हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मसाला मन स्टोरीज। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। हिंदी सिनेमा में अगर किसी एक शख्स के लिए स्टाइल आइकन शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो थे देवानंद जी। एक खास अंदाज में बोलना, झुक कर लहराते हुए चलना, तंग पतलून, गले में स्कार्फ, सर पर बैगी कैप और आपकी आंखों में देखती आंखें। ये थे एवरग्रीन देवानंद जी, 88 ईयर के नौजवान। उन्होंने एक बार कहा था कि वो सिनेमा के लिए ताउम्र जवान रहेंगे और वो इसे साबित भी कर गए। बिल्कुल सही। हिंदी सिनेमा में एक ऐसा हीरो हुआ था जिसका चार्म हॉलीवुड तक था और वहां के फिल्म मेकर्स इस हीरो को मनाते ही रह गए कि हमारे यहाँ आओ तो हम तुम्हें और बड़ा स्टारडम देंगे। लेकिन इस हीरो ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वो राष्ट्रवादी हैं और अपने देश में ही काम करेंगे। और ये कोई और नहीं, हमारे प्रिय एक्टर देवानंद जी थे। वही देवानंद जिन्होंने भारतीय सिनेमा का सबसे स्टाइलिश हीरो माना जाता है। देवानंद का चार्म सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं बल्कि हीरोइनों पर भी था। देवानंद जी ने 6 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और लोगों के दिलों पर राज किया। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। देवानंद एक एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी रहे। उन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। देवानंद जी का अपना ही एक अलग स्टाइल था जिसे बहुत एक्टर्स कॉपी किया करते थे। बॉलीवुड के अलावा देव आनंद जी ने हॉलीवुड में भी काम किया था। नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए, रास्ता कट जाए चैन से, देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी। देवानंद जी ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म हम एक से की थी और उन्होंने 2011 तक काम किया। देवानंद जी की आखिरी फिल्म 2011 में आई चार्जशीट थी। 3 दिसंबर 2011 में देवानंद जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा। अगर देव साहब के शुरुआती दिनों की बात करूं तो 1923 में गुरदासपुर में जन्मे देवानंद जी ने जुलाई 1943 में अपनी जेब में 30 रुपए लिए फ्रंटियर मेल से लाहौर से बंबई का सफर तय किया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 4 साल के अंदर भारत का विभाजन हो जाएगा और उन्हें वापस लाहौर जाने के लिए 56 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा। अपने बारे में बात करते हुए देवानंद जी ने बीबीसी को एक बार बताया था कि मैंने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश में बीए ऑनर्स की थी। मैं मास्टर्स करना चाह रहा था लेकिन मेरे पिता की माली हालत ठीक नहीं थी। वो चाहते थे कि मैं बैंक वगैरह में कोई नौकरी कर लूं, पर मैंने फ्रंटियर मेल का 3rd क्लास का टिकट खरीदा और मुंबई पहुंच गया। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। 2 साल यहाँ संघर्ष किया। 1945 में मैंने पहली फिल्म साइन की जिसका नाम था हम एक हैं। मैं बिल्कुल ही नया था लेकिन मेरे पास अक्ल थी, कॉलेज की पढ़ाई थी, मैं बहुत अच्छा बोलता था, लोग मुझसे मिलकर बहुत खुश होते थे, हंसता था तो लोग पागल हो जाते थे। जब मुझे ब्रेक मिला तो फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। देव साहब अपने वादे के बहुत पक्के थे। एक किस्सा बताती हूँ कैसे उन्होंने गुरुदत्त जी से किया अपना वादा निभाया।
अपने गवर्नमेंट कॉलेज के दिनों में देवानंद जी हफीज जलधरी की गजल अभी तो मैं जवान हूं बहुत गुनगुनाया करते थे। देवानंद जी के निकट सहयोगी रहे मोहन चूड़ीवाला याद करते हैं और बताते हैं कि जब उन्होंने 1961 में फिल्म हम दोनों बनाई तो उन्होंने गीतकार साहिर लुधियानवी से फरमाइश की थी कि अभी तो मैं जवान हूं की तर्ज पर एक गीत लिखे। साहिर ने उसी तर्ज पर एक गाना लिखा, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, जो बहुत पॉपुलर हुआ। चूड़ीवाला बताते हैं कि फिल्म जगत में देवानंद जी के सबसे शुरुआती और नजदीकी दोस्त थे गुरुदत्त जी। एक दिन उन्होंने देव साहब से वादा किया कि अगर मैं निर्देशक बनता हूं तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद जी ने भी उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया कि अगर मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो तुम उसके डायरेक्टर होंगे। देवानंद जी को अपना ये वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी देव साहब ने गुरुदत्त जी को ही दी। ललित मोहन जोशी बताते हैं कि अगर आप बाजी देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने उस फिल्म के लिए कैसे लोगों को चुना। गुरुदत्त जी का पहला डायरेक्शन था, पर राज साहनी ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। उसमें साहिर लुधियानवी आए, एस.डी. बर्मन आए, जोहरा सहगल आए। देवानंद जी का एक विजन था, वो कल्पना कर सकते थे कि एक बड़ी फिल्म किस तरह बनाई जा सकती है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। अब आपको सुरैया जी से उनके इश्क की दास्तान सुनाती हूँ। देवानंद जी और सुरैया जी का इश्क बॉलीवुड की सबसे शानदार प्रेम कहानियों में से एक है। देवानंद जी इसे याद करते हुए एक बार बीबीसी को बताया था कि पहले ही दिन से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वो बहुत बड़ी स्टार थी, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और मैं पैदल जाता था। मैं युवा था, बहुत प्रेजेंटेबल था और मुझ में आत्मविश्वास भी था। हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई, लेकिन ये दोस्ती शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। देवानंद जी ने बंबई के जावेरी बाजार से सुरैया जी के लिए हीरे की एक अंगूठी खरीदी, लेकिन सुरैया की नानी बादशाह बेगम को ये रिश्ता रास नहीं आया। मशहूर फिल्म इतिहासकार राजू भरतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेलोडी लेन में लिखते हैं कि सुरैया मुझे मरीन ड्राइव वाले अपने घर कृष्ण महल की बालकनी पे ले गई और मुझे उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी नानी ने देवानंद जी की दी गई अंगूठी को मरीन ड्राइव की समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन इसी के दूसरी तरफ देवानंद जी ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में इसका कुछ दूसरा ही विवरण दिया है और उन्होंने लिखा है कि सुरैया मेरी भेजी हुई अंगूठी समुद्र के सामने ले गई, उसे आखिरी बार प्यार से देखा और उसे दूर समुद्र की लहरों में फेंक दिया। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़। देवानंद जी के करियर का पीक था गाइड फिल्म। ये फिल्म समय से बहुत आगे थी। R.K. नारायण के उपन्यास पर बनाई गई इस फिल्म को पूरी दुनिया में क्रिटिकल एक्लेम मिला और इसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से भेजा गया। मोहन चूड़ीवाला बताते हैं कि गाइड को देव साहब ने 2 भाषाओं में बनाया था। पहले उन्होंने इसे निर्देशित करने की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई चेतन आनंद को देनी चाहिए, लेकिन वो उन दिनों हकीकत बना रहे थे। फिर उन्होंने राज खोसला को बतौर डायरेक्टर लेना चाहा, लेकिन उनके और वहीदा रहमान के बीच कुछ समस्याएं थी, इसलिए वो विचार भी त्यागना पड़ा। चूड़ीवाला बताते हैं कि आखिर में उन्होंने इसके लिए अपने छोटे भाई गोल्डी आनंद को चुना। उन्होंने कहा कि इस कहानी को फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि इस फिल्म का विषय विवाह के बाद का संबंध है। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को एक नए सिरे से लिखा, उसको बनाया, जिसका अंत नारायण की किताब से बहुत अलग था। ये पिक्चर अपने समय से कहीं आगे थी। बार बार देखने के बाद लोगों की समझ में आया कि देव साहब इस फिल्म में आखिर कहना क्या चाहते हैं।
वहीदा रहमान ने हमेशा कहा कि इससे बढ़िया उनको कोई फिल्म नहीं लगी। शुरू में आर के नारायण साहब भी इस फिल्म के फिल्मांकन को लेकर नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, तुमने मेरी कहानी को बदला जरूर है, लेकिन ये भी अपने आप में एक अलग ही कृति है। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। अब एक मजेदार किस्सा सुनो। देवानंद जी को साहब कहने पर बहुत आपत्ति होती थी। इस विषय पे वहीदा रहमान जी ने एक किस्सा हमें बताया। वहीदा रहमान जी ने अपनी पहली फिल्म CID में देवानंद जी के साथ काम किया। दोनों ने कुल 7 फिल्मों में काम किया। वहीदा रहमान ने BBC से बात करते हुए बताया कि देव साहब ने उनसे कहा कि वहीदा तुम मुझे सिर्फ देव कहोगी, और मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़े हैं, इतने सीनियर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी लीडिंग लेडीज के साथ काम नहीं कर सकता अगर वो मुझे साहब मिस्टर आनंद कहकर पुकारे, लेकिन मेरी आदत थी कि जब भी मैं सेट पर जाती थी तो उनसे गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद कहती थी, और वो हमेशा इधर उधर देखने लगते और पूछते कि किसको गुड मॉर्निंग कह रही हो, और मैं कहती कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो कहते मैं तो देव हूँ, और इस तरह कुछ दिनों बाद उन्हें देव कहने की आदत पड़ ही गई। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मेरी जलूं। अच्छा, क्या आपको पता है देव साहब ने अनेक प्रतिभाओं की खोज भी की। देवानंद जी ने भारतीय फिल्म उद्योग को बेमिसाल टैलेंट दिए। शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ, टीना मुनीम, तब्बू और जीनत अमान सबको देवानंद जी ने ही इंट्रोड्यूस किया। ललित मोहन जोशी कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार था उनके अंदर प्रयोग करने और लीग से हटकर चलने का मद्दा। वो ड्रग्स पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, हरे रामा हरे कृष्णा। उसके लिए वो कभी लंदन जाते, तो कभी नेपाल, तो कभी दिल्ली। उनमें एक जिज्ञासा थी, वो अपने विषय पर अपना वक्त बहुत जाया करते थे। सबकी यारी मेरा दिल जलाना। पहली बार उन्होंने जब जीनत को किसी पार्टी में देखा तो वो सिगरेट पी रही थी। जब देव साहब ने उन्हें जाकर हेलो कहा तो उन्होंने भी हेलो कहा और उन्हें सिगरेट ऑफर की। देव साहब ने बताया कि जब उन्होंने जीनत अमान को पहली बार देखा तभी उन्हें लगा कि ये लड़की उनकी फिल्म में काम करेगी। अच्छा, क्या आपको पता है देव साहब बहुत फिटनेस फ्रीक थे? जी बिल्कुल। देवानंद जी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते थे। एक जमाने में BBC के लिए काम कर चुके संजीव श्रीवास्तव जी ने बताया कि एक बार देव साहब इंटरव्यू देने मुंबई के उनके घर पर आए थे। 76 ईयर की उम्र में भी वो 9वीं मंजिल पर उनके फ्लैट तक पहुंचने के लिए उन्होंने लिफ्ट नहीं बल्कि सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। मोहन चूड़ीवाला बताते हैं कि डॉक्टर्स कहा करते थे कि देवानंद जी की हेल्थ रिपोर्ट को फ्रेम में जड़वा कर रखना चाहिए। वो दिन भर में 11 ग्लास गुनगुना पानी पिया करते थे। नाश्ता हैवी करते थे जिसमें दलिया होता था, चाय में थोड़ा शहद होता था, कभी ऑमलेट खा लेते थे और हमेशा लंच स्किप करते थे। डिनर के बाद वो हमेशा टहला करते थे। वेजिटेरियन फूड ज्यादा पसंद करते थे और उन्हें बैंगन का भरता बहुत पसंद था। वो ना तो शराब पीते थे और ना ही सिगरेट। से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, सुबह पे जिस तरह शाम का हो। अब आपको एक और किस्सा बताती हूँ उनकी नवाज शरीफ से दोस्ती। नेपाल के महाराजा महेंद्र, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ देवानंद जी के करीबी दोस्त थे। उनसे उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें अपने साथ बस में बिठाकर लाहौर ले गए थे। बस यात्रा शुरू होने से पहले वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ से पूछा था कि वो उनके लिए भारत से क्या लाए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि बस देवानंद जी को अपने साथ लेते आइएगा। बाद में जब देवानंद जी लंदन जाते थे तो नवाज शरीफ भी उनसे मिलने वहां पहुंच जाते थे। देवानंद जी महिलाओं के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। देवानंद जी के भीतर की जिंदा दिली ने उन्हें कभी बूढ़ा ही नहीं होने दिया।
ललित मोहन जोशी कहते हैं कि दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद ये तीनों अपने आप में अलग अलग शख्सियत थे। दिलीप कुमार के अभिनय में बड़ी गंभीरता थी, बड़ी गहराई थी। एक समय में एक फिल्म में काम करते थे। राज कपूर ने पहली बार भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिया, पर घर घर में जो जाकर इंसान लोकप्रिय हुआ वो थे देवानंद जी। देवानंद जी का 3 दिसंबर 2011 को 88 इयर्स की उम्र में लंदन के द वॉशिंगटन मैकफेयर होटल के अपने कमरे में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी मृत्यु उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट की रिलीज के ठीक 2 महीने बाद हुई, जिसका उन्होंने निर्देशन और निर्माण किया था। पर देवानंद जी आज भी अपने फैंस के दिलों में जवान है। उम्मीद करती हूँ देव साहब के जीवन की ये बातें सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। आज की वीडियो बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। दुआओं में याद रखना। मसाला मन स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में।